आपको बिहारी के जीवन के बारे में, बिहारी की भव्यता के बारे में, बिहारी के काव्य कला के बारे में बताया गया। अब बिहारी के जो दोहे हैं उनकी व्याख्या आपके सामने है। पाठ्य पुस्तक में जो आपके हैं जो दोहे हैं बिहारी के, उसको विस्तार से इसकी व्याख्या बताई जा रही है। बिहारी ने कहा भी गया है, सतसैया के दोहरे ज्यों नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बिहारी की भौतिकता इन दोहों से ही प्रकट होती है। बिहारी की भौतिकता में बहुत कुछ बताया गया है। बिहारी के जो दोहे हैं उसमें आप में नीति भक्ति की बात बताई गई है। अब आपके सामने दो बताया गया है कि भक्ति की बात हो गई, श्रृंगार की बात हो गई, अब नीति की बात। बिहारी के दोहों में नीति शास्त्र भरा हुआ है। आपको बताया गया था कि बिहारी के काव्य में त्रिवेणी बहती है, भक्ति की, श्रृंगार की और नीति की। बिहारी की सत्सई में नीति पर, कब नीति क्या, जीवन जीने की कला को बताना नीति है। नीति शास्त्र बिहारी के दोहों में है। जैसे कहा भी गया है कि बिहारी सत्सई की रचना से पूर्व ही हिंदी, अपभ्रंश, प्राकृत एवं संस्कृत भाषाओं के साहित्य में नीति पर काव्य का पर्याप्त सर्जन हो चुका था। मतलब ये नहीं है कि बिहारी ने किया, उससे पहले भी, और उस समय भी हो रहा था और आज भी हो रहा है। काव्य शास्त्र की दृष्टि से नीति पर कविता में काव्य के उत्तम स्वरूप के उपदेशों की निरसता आक्रांत कर देती है। यही बात बिहारी के ऊपर भी 100% लागू की जा सकती है। परंतु इस प्रसंग पर आगे बढ़ने से पूर्व यह बताना भी आवश्यक है कि कहाँ पर नीति काव्य श्रेष्ठ माना जाता है। वस्तुतः यदि कोई कवि दैनिक जीवन के मार्मिक सत्यों के अनुभवाधार पर इस नीतियों को अलंकारिक ढंग से प्रस्तुत करता है तो उसे वृंद जैसी सफलता मिल सकती है। किंतु यदि इन लक्षणों का नीति काव्य से संबंध नहीं रखा जाएगा तो वह तुलसी एवं कबीर की भी नीरस तथा उपदेश पूर्वक पदावली हो जाएगी। इसीलिए काव्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हुए बिहारी ने बहुत ही सुंदर नीति के दोहे कहे हैं। बिहारी के नीति परक दोहे भी उतने ही प्रभावोत्पादक होते हैं जितने कि श्रृंगार रस के दोहे होते हैं। यही कारण है कि बिहारी ने जो कहा है, नई पराग नई मधुर मधुर नहीं विकास ही का, आगे का है स्वार सुकृत श्रम वृथा। बहुत कुछ मतलब दूसरी बातों के कहने से, माध्यम के द्वारा बिहारी ने अपने भावों को प्रभावित किया है, अपनी बात कही है। नीति में तो बिहारी का कोई कहना ही नहीं है। जैसे वो कहते हैं कि आदमी की सफलता, उदाहरण देख करके बिहारी समझा रहे हैं। उदाहरण के द्वारा बिहारी ने बताया कि नीति परक दोहे क्या है, नीतियाँ क्या है। बिहारी एक जगह कहता है, नर की अरु नल नीर की गति एक एक करी जोए, जे तो नीचो बहे चले ते तो ऊंचो होई। आदमी और पानी की गति एक समान है। नर की और नल नीर की गति एक एक करी जोई, एक ही समान चलता है। व्यक्ति और नल में जो पानी बहता है उसकी गति एक कैसे होती है? कहा है, जे तो नीचो बही चले ते तो ऊंचो ही। क्या जितना पानी नीचे की ओर जाएगा तो बहाव तेज होगा, उसी प्रकार व्यक्ति नम्र होगा, झुकते हुए, प्रणाम करते हुए, आदर करते हुए चलेगा तो उसका आदर ज़्यादा होगा।
ते तो ऊंचो ही, उसका ऊंचा स्वभाव होगा, ऊंचा जाएगा वो। कितनी सुंदर बात कही है बिहारी ने नीति की कि व्यक्ति जीवन में अहंकार ना करे। व्यक्ति अहंकार करेगा तो उसका क्या है, व्यक्ति अहंकारवादी हो जाएगा। व्यक्ति जितना झुकेगा उतना ही वो ऊंचा होगा। जितना वो सामने वाले का सम्मान करेगा, सामने वाला उसका उतना ही सम्मान करेगा। अब आगे बिहारी कहते हैं, और भी नीति के दोहे बहुत ही आपके प्रसिद्ध है, जो उदाहरण है, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराई ये जग वा पाए बोराई। अब इसमें क्या कहा है बिहारी ने, कनक कनकते 100 गुना, मादकता अधिकार, एक खाए उई खाए बोराई, एक पाए बोराई। कनक कनक, कनक मतलब क्या है, सोना, और दूसरा कनक क्या है, दत्तूरा। कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकार, या खाए बोराई जग वा पाए बोराई। सोने की और दत्तूरे की तुलना की गई है कि दोनों में क्या अंतर है। यमक अलंकार का बड़ा सुंदर उदाहरण है, आप पढ़ते आए हैं यमक अलंकार को, और यही बड़ा सुंदर उदाहरण है। बिहारी ने क्या कहा है, कनक कनकते 100 गुना। कनक मतलब सोने और दत्तूरे की जो बात बताई है, जब आपको इसमें व्याख्या में विस्तार से बताया जाएगा। आगे फिर वो कहते हैं, वही नीति के दोहे, मर्त प्यास पिंजरा प्रयो, सुआ समय के फेर, आदर दे दे बोले तू 22 बलि के बेर। बिहारी यही नहीं लिखे रुके, उन्होंने आगे और कहा है। बिहारी ने और क्या कहा है, बसे बुराई जासु तन, ताही को सम्मानु, भलो भले कई छोड़िए, खोटे गृह जपदानु। बहुत ही सुंदर दोहा कहा है, जीवन की आज के संदर्भ में, आज के लिए ये लागू होता है। बसे बुराई जाय मन, ताई को सम्मान, भलो भलो के छोड़िए, खोटे गृह जपदान। अब बिहारी क्या है, बिहारी ने ये जो कहा है कि बुराई जिसके हृदय में निवास करती है उसका ही सम्मान होता है। बसे बुराई जाय मन, ताही को सम्मान, भलो भलो के छोड़िए, खोटे गृह जपदान। जिसके हृदय में बुराई निवास करती है, लोग उसका ही सम्मान करते हैं। और भले आदमी को क्या कहते हैं, बड़ा भला है, भला भला है, और उसको ये कह करके छोड़ देते हैं। बिहारी ने बहुत कुछ अपने दो में कहा है, करी फुलैन को आचमन, मीठो कई सहारी। तो बिहारी ने मतलब करी फुलैन को आचमन, मीठो कहत सराही, एक गंदी मति मंद तू इतर दिखावत काई। यहाँ भी बहुत कुछ उन्होंने कह दिया कि तो गुणों की जिसको पहचान नहीं है, वहाँ क्यों अपना समय व्यर्थ कर रहा है। बिहारी नीति के दोहों से ही भरे हुए। इन सब बातों से स्पष्ट होता है कि बिहारी केवल श्रृंगार के कवि नहीं है। बिहारी ने केवल श्रृंगार का वर्णन नहीं किया है। बिहारी रीतिकाल में जो दूसरे कवि श्रृंगार में बंधे हुए हैं वैसे नहीं है, इसीलिए कहते हैं कि उनके काव्य में भक्ति, श्रृंगार और नीति की त्रिवेणी बहती है। इसीलिए कहते हैं कि बिहारी भौज्ञता को लिए हुए। बिहारी मूलतः क्या थे, कवि थे। वे अनेक शास्त्रज्ञ अथवा पंडित थे, तथापि उनके सम्मुख यह लक्ष्य कभी नहीं रहा कि वे अपनी भौज्ञता का विज्ञापन करते फिरे। यत्र तत्र ज्योतिष, गणित, वैद्य कथा, पुराणों के कथाओं का जो प्रयोग उन्होंने किया है वह रस के उद्रेक के लिए ही है, पाठकों को चमत्कार विजंडित करने के लिए नहीं। वे अपने युग के एक सुशिक्षित, अध्ययनशील एवं जागरूक कवि थे।
अतः उनकी कविता का परिप्रेक्ष्य अन्य अनेक रीतिकालीन कवियों के समान संकुचित नहीं रह सका। उन्होंने अपने काव्य में नीति की बहुत कुछ बातें कही है, जिससे व्यक्ति जीवन जीने की कला को सीख सके और आगे बढ़ सके। बिहारी ऐसे कवि हैं जिन्होंने केवल एक की काव्य का सृजन किया, वो है सतसई, और उसी से कहा भी गया कि मानस के बाद अगर कोई किसी हिंदी साहित्य में पुस्तक को प्रसिद्धि मिली है तो वह है बिहारी सतसई। इस पर बहुत सी टीकाएं, आपको पहले ही बताया था कि इतनी टीकाएं तो 50 साल पहले हो चुकी है और आज भी बिहारी सतसई पर टीकाएं लिखी जा रही है। दोनों के अलग अलग अर्थ निकाले जा रहे हैं, अलग अलग विद्वान अपने व्याख्यान दे रहे हैं, टीकाएं कर रहे हैं, और इसी से बिहारी प्रसिद्ध हो गए। हमने बिहारी के बारे में बहुत कुछ किया, अब आगे हम बिहारी के जो दोहे हैं उनको करेंगे।